मैं कम्युनिस्ट हूँ। हाँ। मैं नहीं मानता अस्तित्व को ईश्वर के। भाई शुरू से कहा जा रहा है कि जिसने हमें जन्म दिया वो माता है। क्या आप नहीं मानते कि उसे आप माता कहते हैं? कामाख्या देवी में बलि चढ़ती है, सही है गलत? सुनते रहिए। चंडी माता में बलि चढ़ती है, सही है गलत? क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? कि एक मास्टर जी ने एक विद्यार्थी को देखा सिगरेट पीते हुए। मैं गुरुजी बोले सुन 10 मत पीना, छोड़ दे पूरी। गुरुजी छूटे, अच्छा छूटेगी नहीं तो एक पी लेना। ये मनमाना आचरण है। ये जो बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं ना लोग, हिंदू लोग। राम मंदिर में हमने देखा शंकराचार्य ने कहा कि साहब ये एक पॉलिटिकल इवेंट है और इसमें जाना गलत है, तो क्या वहां जाना सही था या गलत? शंकराचार्य जी की आप बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने तो आप लोगों को भी नसीहत दी थी कि ठीक रास्ते पर चलो, पर आप लोगों ने कहां सुनी शंकराचार्य जी की बात? पर शंकराचार्य जी और नसीहत आपको देते हैं तो वो आप आगे इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे अनिरुद्ध आचार्य जी ने विवेक श्रीवास्तव को अच्छे से धो दिया है, क्योंकि विवेक श्रीवास्तव अपने आप को नास्तिक बोलकर कुछ ज़्यादा ही आज के शो में उछल रहे थे और कह रहे थे कि मूर्ति पूजा करना, बलि भगवान को मानना ये सब अंधविश्वास है। तो इसी बात पर आचार्य अनिरुद्ध ने जब इसका जवाब देना शुरू किया तो इसको समझ ही नहीं आ रहा था क्या बोले। इस पर अपने धुलाई करा लिया है। तो भाई क्या वो आप खुद से ही देखिए। विवेक जी पूछिए। जी अनिरुद्धाचार्य जी, देखिए एक चीज होती है वैज्ञानिक सोच। ठीक है। एक समय था प्राचीन समय में जब मनुष्य कपड़े भी नहीं पहनता था। धीरे धीरे करके हम इवॉल्व हुए। ठीक है। समाज बना, गांव बना, शहर बना, देश बना। तो वैज्ञानिक सोच को तो आपको मानना पड़ेगा। हाँ मानते हैं। तो आप जिस चीज की बात कर रहे हैं कि जो चीज शुरू से शुरू आ रही है उसको कंटिन्यूएशन में हम फॉलो करें। मैं कम्युनिस्ट हूं। हाँ। मैं नहीं मानता अस्तित्व को ईश्वर के। भाई शुरू से कहा जा रहा है कि जिसने हमें जन्म दिया वो माता है। क्या आप नहीं मानते कि उसे आप माता कहते हैं? नहीं, माता को तो मानते हैं। फिर आप कह रहे हैं कि आप शुरू से कहते चली हैं आई परंपरा मैं नहीं मानता। अब ये कह रहे हैं पुरानी व्यवस्था क्यों माने? मैंने उदाहरण दिया कि जिस माँ ने जन्म दिया है, ये भी तो बरसों से चली आ रही है माँ की परंपरा। ये मेरी माँ है, क्यों माने? हर पुरानी परंपरा को आप नकार देंगे तो राम सेतु भी पुराना, उसे भी नकार दीजिए। राम का अस्तित्व लोग नकारते हैं, तो हर चीज नकार देने से तो कुछ ना बचेगी ना। फिर हम क्यों? हमने तो महात्मा गांधी को देखा ही नहीं, फिर हम भी मानने लगे नहीं जी महात्मा गांधी नाम के कोई हुए ही नहीं। भाई वो तो इतिहास जो कहेगा मानना पड़ेगा ना। इतिहास कहता है कि महात्मा गांधी हुए हैं, इतिहास कहता है कि पृथ्वीराज। कि आप में से किसी ने पृथ्वीराज चौहान को देखा, शिवाजी को देखा? आपने किसी ने देखा? झांसी की रानी को देखा? पर नहीं देखा, इससे ये सिद्ध थोड़ी होता कि नहीं जी नहीं थे। भाई इतिहास पढ़ा है ना। जो इतिहास महात्मा गांधी के होने का प्रमाण देता है, वही इतिहास महाभारत का राम और कृष्ण के होने का भी प्रमाण दे रहा है। तो आप एक इतिहास मान रहे हैं, एक नहीं मान रहे हैं, ये गलत बात है। देखिए समय के साथ संस्कृति की परिभाषा बदलती है। खान पान, पहनावा, यहाँ आप देख रहे हैं अमीश जी ने जो वस्त्र पहने हैं, मैंने पहने, इन्होंने पहने, शर्ट पैंट पहने हैं, ये भारतीय संस्कृति में पहले नहीं थे। खान पान में आज बच्चे हैं, पिज़्ज़ा भी खाते हैं, चाउमीन भी खाते हैं, बर्गर भी खाते हैं और जाते हैं घर के पास जाके मोमोज भी खा के आते हैं। पर डॉक्टर मना करता है कि ना खाओ। वो ठीक है, साफ मोमो खाएंगे तो नहीं बीमार पड़ेंगे। तो हमारी संस्कृति में खान पान, पहनावा, सोच, एजुकेशन सब बदलता है। आज लड़कियां भी पढ़ रही हैं, तो आज जो एक स्त्री है, एक लड़की है, वो एक लड़के के बराबर है। उनमें कोई भेदभाव नहीं है। एक लड़की का अधिकार है वो क्या पढ़े, क्या पहने और क्या खाए। इसका एक मॉरल कंट्रोलिंग धर्मगुरु और कथावाचक क्यों करना चाहते हैं? हमारे हिसाब से देखिए, अब बताइए, आप मोमोज खाइए, आप पिज्जा, बर्गर, चाउमीन इत्यादि खाइए। हमारे हिसाब क्या है? हम कहते हैं बेटा अंकुरित अनाज खाओ, अंकुरित करके खाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा फल खाओ, आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें खाओ, शुद्ध देसी गाय का मस्त दूध मिल जाए तो दूध पियो। हम तो आपके हित के लिए कह रहे हैं। कामाख्या देवी को आप मानते हैं? हाँ मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। कामाख्या देवी में बलि चढ़ती है, सही है गलत? सुनते रहिए। चंडी माता में बलि चढ़ती है, सही है गलत? मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूँ। वहाँ पे अब योगी आदित्यनाथ उस मठ के महंत बने हैं। पहले वहाँ पे भी छोटे छोटे सुअर के बच्चों की बलि चढ़ती थी माता को। देवी पाटन सिद्ध देवी का स्थल है और कायस्थों का एक गांव है वहाँ पे नवमी के दिन माता को बकरा जरूर चढ़ता है। ठीक, लेकिन हाँ ये अलग बात है कि ईद में मुसलमानों पे उंगली उठाना बड़ा आसान काम हो गया है हिंदुस्तान में। क्या ये जो नॉनवेज खाने की प्रथा? आप वैसे आप एथिस्ट हैं जी, यानी आप धर्म को नहीं मानते, लेकिन आपको धर्म की जानकारी अच्छी है। नहीं, उनको पूछने दीजिए। नहीं, मेरा प्रश्न ये आपसे ये है, पूछिए। ये बड़ा आसान होता है इस मुल्क में, ये बड़ा आसान होता है मुसलमानों के ऊपर उंगली उठा देना ईद के दिन। ये बड़ा आसान होता है कथावाचकों के लिए सिर्फ इस्लाम और कुरान के ऊपर उंगली उठाना कि आप क्रूर हैं और आप जानवरों को खाते हैं। क्या आप कहेंगे कि ये सब कुछ जो चल रहा है माता कामाख्या के मंदिर में बलि का चढ़ना, ये सब गलत है? जवाब अब मैं इनका उत्तर दे दूं। अब मैं इनका उत्तर दे दूं। जी फिर सुबह खान इन्होंने बोला कि कामाख्या देवी में बकरे की बलि चढ़ती है। हमारे यहाँ बंगाल की राजधानी कोलकाता, वहां भी माता जी का मंदिर है, वहां भी बलि चढ़ती है।
आपने बताया, और भारत में बहुत सारे मंदिर हैं ऐसे पुराने जहां बकरे की बलि चढ़ने की परंपरा है, आपने ठीक कहा। अब मैं ये बताऊं कि क्यों। हमारे वेदों में लिखा है स्पष्ट, अहिंसा ही परमो धर्मः। हमारे शास्त्र कहते हैं किसी की हत्या ना करो। हमारा हिंदू सनातन धर्म कहता है किसी की हत्या मत करो। फिर आपने सवाल किया कि कामाख्या में क्यों हत्या हो रही है। अब देखो हो क्या रहा है, हमारे मंदिरों में, हमारे वेदों में कहीं बकरे की बलि चढ़ाने की कोई परंपरा नहीं थी। लेकिन क्या हुआ कि एक मास्टर जी ने एक विद्यार्थी को देखा सिगरेट पीते हुए, तो गुरुजी ने बोला क्यों तुम सिगरेट पीते हो? गुरुजी वो क्या है, आदत हो गई है। कितनी पी जाते हो? बोले 10 पीता हूं मैं रोज दिन भर में। गुरुजी बोले सुन 10 मत पीना, छोड़ दे पूरी। गुरुजी छूटे, अच्छा छूटेगी नहीं तो एक पी लेना, एक पी लेना। वो एक सिगरेट पीने की इजाजत गुरुजी ने क्यों दी? ताकि धीरे धीरे जब 9 छूटेगी तो एक भी छूट जाएगी। तो क्या हुआ कि हमारे यहां अहिंसा की बात तो थी, पर कुछ लोगों ने मांसाहार करना स्टार्ट कर दिया, मांसाहार का प्रचलन बढ़ गया। तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि भाई तुम मांसाहार क्यों करते हो जब वेद में लिखा है हत्या नहीं करनी चाहिए। तो बोले गुरुजी क्या करें, ये आदत हो गई है। तो गुरुजी बोले सुनो, तुम फिर रोज ना खा के कभी कभी खाने की मजबूरन इजाजत दी, वो भी निवृत्ति परक थी कि आप छोड़ दें, इजाजत नहीं दी कि खाओ। आप 10 सिगरेट रोज पीते हैं तो मैं आपने आपको कहा कोई एक तो गुरुजी होंगे जिन्होंने इसकी इजाजत दी होगी, उनका कोई नाम होगा। सब बता रहा हूं, सब बता रहा हूं। अभी मैं आपके पास आऊंगा। फिर क्या हुआ, ऐसे से ये मंदिरों में मनमाने ढंग से, कोई मंदिर में कोई देवी देवता नहीं चाहती, देवी नहीं चाहती कि मुझे बलि दो, ये मनमाना आचरण है। ये जो बकरे की बलि चढ़ा रहे हैं ना लोग, हिंदू लोग, सनातनी, ये सब मनमाना है। इनको मैं कथाओं से परंपरा काफी वर्षों से चल रही है, काफी वर्षों से चल रहा। अब जो परंपराएं चली आ रही हैं, अब वो तो चली आ रही है ना। अब हम लोग कह रहे हैं कि मत करो। आप भी कहते हैं कि परंपराओं को मानना चाहिए। गलत परंपराओं को नहीं, गलत परंपराओं को नहीं, सही परंपरा को मानिए, गलत को नहीं। काफी देर से वेट कर रहे हैं। राम मंदिर में हमने देखा, जो मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, बड़े सारे कथावाचक गए, प्रधानमंत्री भी थे, उसका उद्घाटन हुआ। शंकराचार्य ने कहा कि साहब ये एक पॉलिटिकल इवेंट है और इसमें जाना गलत है। पुरी के शंकराचार्य ने यहाँ तक कह दिया कि जब वहाँ पे नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे तो क्या शंकराचार्य खड़े होकर पीछे ताली बजाएंगे? और शंकराचार्य नहीं गए। फिर भी कथावाचकों की पूरी पलटन वहाँ पहुँची। यह भी कहा गया कि ज्योतिष के हिसाब से सो कॉल्ड मुहूर्त भी इसका गलत है। कुछ उन्होंने कहा सही, कुछ उन्होंने कहा गलत। मैं आपके सनातनी धर्म के हिसाब से पूछ रहा हूँ, तो क्या ये कन्वीनियंस का धर्म है आप लोगों का जी, कि जब प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे तब आप शंकराचार्य का बहिष्कार करके ताली पीटते सारे पहुंच जाते हैं? एक मिनट, बिल्कुल पूछना चाहिए ना, पॉलिटिक्स भाई, ये गए थे सब लोग तो इसलिए पूछ रहा हूं। तो क्या वहां जाना सही था या गलत? भगवान राम सबके हैं और शंकराचार्य जी की आप बात कर रहे हैं। शंकराचार्य जी ने तो आप लोगों को भी नसीहत दी थी कि ठीक रास्ते पर चलो, पर आप लोगों ने कहां सुनी शंकराचार्य जी की बात? शंकराचार्य जी की वो बात तो आपने सुन ली कि नहीं गए, पर शंकराचार्य जी जो और नसीहत आपको देते हैं तो वो आप विवेक श्रीवास्तव जैसे लोग हिंदू धर्म पर तो बोल रहे हैं कि बलि प्रथा है, ये है, वो है, जाति प्रथा है, लेकिन वही दूसरे धर्म पर बोल नहीं पाएंगे। और जब इसका कोई अच्छे से जवाब दे देता है तो उसके बाद भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं होता है। अपना एक वामपंथी विचारधारा को सब पर थोपने की कोशिश करता है। इन लोगों को भी अच्छे से पता है कि ये लोग गलत है, लेकिन मान कैसे सकता है? इसका राजनीति चौपट हो जाएगा। इसलिए ये लोग अपनी कई कई कुछ भी बातों को मानते रहते हैं और अपना पीठ खुद से ही थपथपाते हैं। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।